कोसेक 60 दिया गया है तो कोसेक 60 हो जाएगा 2 बटा कड़ी में 3, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू होता है कड़ी में 3 बटा 2, याद करना। ठीक है, तो कोसेक 60 हो जाएगा 2 बटा कड़ी में 3। अब 102 के पावर 2, इसका मतलब 102 को 2 बार क्या करना पड़ेगा, गुणा कर देना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 0, 2 एक कम 2, 0 0 0 और 2 0 1, ये हो जाएगा 4 0 4 0 1, तो मिल जाएगा ये। ठीक, चलिए यहाँ तक नोट करिए। दिया है कि निम्न में से किस न्यूनतम अंक से 8788 को विभाजन करने पर भागफल एक पूर्ण घन हो जाता है। मतलब कहा जा रहा है कि 8788 को पूर्ण घन बन जाता है, तो इससे काटा जाए। तो हम यह ध्यान देंगे कि 8788 किससे कट जाएगा। 5 का नियम मैंने बताया था कि 5 किसी भी का इकाई अंक 5 रहे या 0 रहता वो 5 से कटेगा, तो यहाँ पर तो है नहीं, तो 5 से कटेगा नहीं। 3 का क्या केस होता है कि सभी संख्याओं को जोड़कर अगर 3 से भाग देंगे, अगर कट जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित है, तो 8 7 15, 15 8 कितना हो जाएगा, 15 8 23, 23 8 कितना 31, 31 3 से कटेगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन होगा नहीं। 0 से भाग हम देंगे नहीं, तो बचा क्या 4, 4 का हो जाएगा आंसर। तो 4 से हम भाग देंगे तो पूर्ण घर बन जाएगा कंप्लीट। भाग देकर भी चेक कर लेते हैं, तो अगर हम 4 से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 दूनी 8, ये कैंसिल, फिर हो जाएगा 7 बचेगा, 4 एक कम 4, 3 मिल गया 38, फिर 4 9 36, फिर मिल जाएगा 2, फिर 4 7 कितना हो जाएगा 28, 4 से 28, 2197 हो गया। 2197 मैंने बताया था, 2197 का घनमूल जब निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, ये वाला ऐसे अंक का गुणा करो कि इकाई का अंक हो जाए 3 3 9 27, मतलब इकाई का अंक क्या होगा 3। अब ये खत्म कर लो 3 थे, जैसे घनमूल का नियम मैंने बताया था, तो बचा 2 बचा यहाँ पे, 1 का घनमूल 1 का होगा तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, 13 का घनमूल हो जाएगा। इसका मतलब इतना हम भाग करने नहीं जाएंगे, हम चेक करेंगे इकाई का 3 का नियम यह होता है कि सभी संख्याओं को 3 से कट जाना चाहिए, जोड़ लिए तो टोटल 31 आया, 3 से कटेगा नहीं, ऑप्शन खत्म। 5 का नियम कहता है इकाई का 5 या 0 होना चाहिए, जबकि न तो 5 है न तो 0 है, ये वाला भी ऑप्शन खत्म। 0 बराबर नहीं करेगा तो बचा क्या अपने पास 4 आंसर। सवाल दिया गया है कि 6 व्यक्ति 4 माह में 2400 रुपये खर्च करते हैं, तो 6 व्यक्ति 4 माह में 2400, तो 2400 क्या हो जाएगा नीचे, बराबर 4 व्यक्ति कितने माह में, तो x लिख देते हैं। ठीक है, x माह में बटा कितना हो जाएगा 1800। इसका सूत्र होता है m1 d1 h1 बाई w1 बराबर m2 d2 h2 बाई कितना w2। ये सूत्र लगा दे रहे हैं, कितने आदमी कितने दिन कितना घंटा कितना काम खत्म किए, पाला इसी प्रकार कितने आदमी कितना दिन कितना घंटा करके कितना काम खत्म कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा कि 6 व्यक्ति 4 माह में 2400 खत्म कर रहे हैं, तो कह रहा है 4 व्यक्ति कितने माह में 1800 खत्म करेंगे, तो 4 गुणे 6 गुणे 4 बटा 24 बराबर 4 गुणे x बटा 1800। 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, 00 से 00 इधर क्या हो जाएगा कैंसिल, 6 एक कम 6, 6 चौके 24, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 9 18, 9 किधर गुणा हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 9 बटा 2, 9 बटा 2 का मतलब 4.5 माह, 4.5 मतलब 4.5 माह हमें 1800 रुपये खर्चा होगा। ये क्या हो जाएगा ठीक। 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम ऊपर लिख दीजिए। 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम मतलब कितना 1000 ग्राम गुणे कितना 100, तो 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, कितना मिल गया 1%। ठीक, तो सवाल है कितना 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम ऊपर हो गया, 1 किलोग्राम मतलब होता है 1000 ग्राम, 1000 नीचे गुणे 100 हो जाएगा, 1 2 3 से 1 2 3 कैंसिल, 1 बाय 1 कट कर देंगे 1% हो जाएगा। ठीक, अन्य सवाल है 945 भागे 1250 को छोटे पदों में व्यक्त कीजिए। 945 बटा 1250 को सबसे छोटे पद में व्यक्त कीजिए।
इसको 945 बटा 1250 है तो 5 से कट कर देंगे। 5 एक कम 5, 4 मिला 44, 5 अट्ठे 40, 4 मिला 5 का 45, कैंसिल। इसको कट कर देंगे, 5 3 10, 5 बचे 25 और 0 मिल जाएगा 189 बाई कितना 250 हो जाएगा। और अब किसी नंबर से कटेगा नहीं, जो ऊपर नीचे दोनों को काट दे, अतः हमारा सरलतम रूप हो जाएगा 189 बटा 250। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, इसकी त्रिज्या सेमी में ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, इसकी त्रिज्या सेमी में ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 616 हो जाएगा, क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई का मान देता है 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616, 11 से कट कर देंगे, 11 गुना 22, 11 बचे 55, 6 मिल जाएगा, 11 छक्का 66, कैंसिल। 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो मिल जाएगा आर स्क्वायर बटे 7 बराबर 28 मिल जाएगा। या आर स्क्वायर इसको इधर भेज देंगे तो 28 गुणे कितना हो जाएगा 7, या आर स्क्वायर बराबर 28 को तोड़ लेते हैं, 4 गुणे 7 गुणे 7, तो आर बराबर हो जाएगा सब करड़ी में 4 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। अब 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, और 7 का 2 है 7 एक साथ निकल जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 सेमी मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा जो रेडियस मिल जाएगा वो 14 सेंटीमीटर मिल जाएगा। 6 का गुणनखंड ज्ञात करो, तो इसका मतलब 6 का हमें गुणनखंड लिखना है, तो 1 गुणे 2 गुणे कितना 3, तो 1 गुना 2 3 6, ये हो गया आंसर। और दूसरा कह रहा है कि करड़ी में 529 प्लस 81 क्या होगा, 529 का वर्गमूल कितना होता है 23, 1 से 50 तक स्क्वायर रूट याद कर लेंगे तो ये चीजें बन पाएंगे आराम से। ठीक है, तो 529 का वर्गमूल हो गया 23, और 81 का वर्गमूल कितना 9, तो प्लस 9, तो 23 9 कितना हो जाएगा 32, बस ये क्या बन पाएंगे आंसर। तो आराम से अगर याद रहेगा 150 तक स्क्वायर रूट ना, तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात ना। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न, किसी बेलन का आयतन क्या होगा, किसी बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी आधार की त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी है। किसी बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी आधार की त्रिज्या 6 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी। चलिए देखिए, यदि आधार की त्रिज्या दिया गया बेलन का, आधार की त्रिज्या रेडियस 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया 7 सेंटीमीटर, पूछ रहा आयतन निकालिए। तो यहाँ पर बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन, तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई हो जाएगा 22/7, आर है तो 6 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एच की जगह 7, तो 7 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हो जाएगा 22 गुणे 6 का 6 में गुणा हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब 36 में 22 का हम गुणा कर लेंगे, तो 36 गुना 72 हो जाएगा, फिर 36 गुना 72 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो मिल जाएगा 792 सेंटीमीटर क्यूब। आराम से रेडियस हाइट दिया गया, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर की जगह 6 गुणे 6, एच की जगह 7 7 7 कैंसिल, 6 × 6 36 हो जाएगा। 36 से 22 गुणा करेंगे, 2 6 12, 2 3 6 1 7 72 हो जाएगा, एक अंक छूट कर फिर 72 हो जाएगा, 2 7 2 9 7 792 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों लिखेंगे, क्योंकि आयतन पूछ रहा है इसलिए हम क्यूब लिखेंगे। ठीक, कहा जा रहा है कि 1 घंटे में एक नाव 11 किलोमीटर धारा की दिशा में और 5 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाती है। ठीक, तो कह रहा है स्थिर पानी में नाव की गति ज्ञात कीजिए, नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में। जब कभी ऐसे सवाल आए कि कितना किलोमीटर धारा की दिशा में जा रहा है और कितना किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में आ रहा है और नाव की गति पूछें, तो उसके लिए सूत्र लगता है x + y/2, मतलब जो दिशा में जा रही है वह गति, जो विपरीत दिशा में जो जिस दिशा में गति में जा रही है वह दूरी,
और विपरीत दिशा में जो आ रही वह दूरी, दोनों का योगफल बटा 2। इसका मतलब नाव की गति हो जाएगी 11 + 5 बटा 2। तो 11 5 कितना, 16 बटा 2। कट करते हैं कितना मिल जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आंसर। तो जब कभी भी ऐसे सवाल आए कि धारा की दिशा में इतना किलोमीटर जाता है और धारा की विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर आता है, तो उन दोनों दूरियों का योग करके बटा 2 कर देंगे, तो जो उत्तर आएगा वह नाव की गति होगा। ठीक, जैसे 11 + 5 बटा 2, 16 बटा 2, कट कर दिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में कर सकते हैं, तो कह रहा है कि ए और बी मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम 30, तो 10 तिहाई भाग देंगे 3 हो जाएगा, और 15 दूना 30, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, टोटल 30 दिन का काम है, 5 दिन करें, 3 दिन काम करना है, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5 गुणे 3, तो 5 × कितना 15। तो अनुपात निकाल लेंगे कि कितना काम हुआ। 30 टोटल काम करना था और कितने किए हैं, 15। तो 15 × 15, 15 दूना 30, मतलब 1/2 काम हो गया 3 दिन में। फिर समझ जाए, ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है, तो दोनों का लसा 30 हो जाएंगे। तो एक दिन का काम 10 × 30, 15 दूना 30 हो गया, तो 3 दूना 5, मतलब एक दिन में दोनों लोग मिलकर 5 काम कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य अगर 30 कुर्सी बनाना है तो एक दिन में 5 कुर्सी बना लेते हैं। तो 3 दिन में कितना कुर्सी बनाए, तो 5 तिहाई 15 कुर्सी। कितने बनाए, 30 में, 30 से 15 कुर्सी, तो 15 बटा 30 काट दें 1/2। इसका मतलब 1/2 हमें पता चल गया कि 1/2 काम हो गया, आधा काम हो गया। ठीक, समझ में आ गई बात ना। और नेक्स्ट इसके पश्चात क्वेश्चन है 0.02 का वर्ग मतलब घाते कितना हो जाता है, 2। और जब इसका वर्ग करेगा तो हम क्या कर देंगे, 2 बार गुणा हुआ तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अब 2 अंक है तो 2 दूनी 4, 2 अंक 2 दूना 4 अंक पर दशमलव, तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, दशमलव यहाँ लग जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि इसका हल करेंगे तो मिल जाएगा 0.02 × 0.02। तो अगर हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 अंक पर दशमलव लगेगा, तो एक अंक हो ही गया, दूसरा अंक नहीं है तो 1 2 3 अपने छोड़ देंगे, तो 1 2 3 4 है दशमलव, तो 0.004। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि राम की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है, दोनों के उम्र का योग 60 वर्ष हो तो राम की उम्र है। तो कहा जा रहा है कि राम का उम्र पिता की उम्र का 1/3 है, तो राम मान लेते हैं और इनके फादर हो जाएंगे। ठीक, तो राम की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है, तो फादर के x मान लेते हैं, तो हो जाएगा कितना, 1/3x। कहा जा रहा दोनों का योग कितना है, 60 वर्ष है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3x प्लस x बराबर कितना, 60। तो गुणा कर देंगे तो यार 1x प्लस 3x कम 3x बटा 3 बराबर कितना, 60। तो 3 कितना हो जाएगा, 4x बटा 3 बराबर कितना, 60। अब यहाँ से कट कर देंगे, 4 कम 4, 15 चौके 60। अब 3 के इधर गुणा हो जाएगा तो x बराबर 15 गुणे 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 45 वर्ष। तो हमें पता चल गया कि x बराबर 45 वर्ष। तो पिताजी कितने हो गए, 45 वर्ष के हो गए। ठीक है, 45 वर्ष के। और राम कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे 45, कट कर देंगे कितना मिल जाएगा, 15 वर्ष। ये मिल जाएगा 15 वर्ष मिल जाएगा। तो इसका मतलब राम कितने साल का था, 15 वर्ष का। तो हो गया कि बेसिक तरीके से सवाल लगाना कि x हो गया या 1/3x लिख दिए, दोनों को जोड़ दिए, 3 कम 3 4x बटा 3, 4 से कट कर दिए 15, 15 यहाँ 45 आ गया, x 45 हो गया, 45 रख दिए, कट कर दिए 15 वर्ष हो गया। इसका दूसरा भी तरीका यह रहते हैं, जैसे दिया गया है कि राम और अपने पिता के 1/3 है, इसका मतलब राम 1/3 है तो राम 1 हो जाएगा और उसके फादर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 1:3 क्या हो जाएगा, 3। और कहा जा रहा है कि दोनों का योग 60 है, तो इसका मतलब 3 कितना हो गया, 4। ठीक है, मतलब 3 कितना हो जाएंगे, 4। 4 60 पे क्या है, बराबर, तो 4 कम 4, 15 चौके 60, तो 1 बराबर किसके, 15 हो। तो 1 किसका है, राम का है, इसका मतलब कितना निकल जाएगा, 15 वर्ष। ये दूसरा निकल। ठीक, ये रेशियो वाला, इसको आराम से लगा सकते हैं कि राम पिता का 1/3 है, इसका मतलब पिता 3 होगा, राम 1 होगा, दोनों का योग मतलब 3 1 4,
4 60 के बराबर तो 1 कितने के बराबर 15 के बराबर। एक राम है जिसका मतलब 15 वर्ष के राम। पिता को पूछता तो 15 गुणा करते 15 3 45 रहता। तो ये क्वेश्चन दोनों का सोल्यूशन ठीक ही है, बस ये थोड़े से लेंथी रहते हैं, बेसिक हैं, ये थोड़े से जो रहते हैं हम रेशियो का यूज करके लगाएं। ठीक, कहा जा रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, छोटी 75 है। तो छोटी कौन सही है, इसका मतलब 75 के बराबर, इसका मतलब 3 75 के बराबर होगा तो 1 किसके बराबर, 3 से काट देंगे, 3 से कट कर देंगे 25, मतलब 1 25 के बराबर होगा। तो पूछ रहा है कि दूसरी कौन सा, दूसरी 4 है, तो 4 किसके बराबर होगा, 25 गुणे 4, तो 25 चौक कितना 100, ये 100 हो जाएगा। 3:4 है, कह रहा छोटी 75 है, तो 3 75 के बराबर हो जाएगा, तो 1 किसके बराबर होगा 25 के, तो 4 किसके बराबर, 4 का गुणा कर देंगे, 25 चौक 100, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से 15 क्वेश्चन जो है इसके समाप्त हुए हैं और आराम से क्वेश्चन लगा सकते थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट नोट करें।